गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मोरल में चैप्टर 13 की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो और आपने इसको दोबारा रीड किया हो। तो हमने पढ़ा था कि जो X-27 थे, है ना, तो वो एक ऐसे सिटी में रहता था पहले। जो X-27 था रोबोट, वो ऐसे सिटी में रहता था जहाँ पर मतलब जो और रोबोट्स थे वो थोड़े से उससे कम थे, है ना। वो एक स्पेशल, एक बेस्ट और एक मॉडर्न रोबोट था। बट एक बार मतलब वो एक इसके सामने एक दरवाज़ा आके खड़ा हो गया और जब उसने उस दरवाजे का गेट खोला तो दरवाजे के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही परफेक्ट सिटी थी। एक परफेक्ट सिटी थी जैसी वो चाहता था। उससे लगता था, वो ये सोचता था कि जो अगर सारे रोबोट्स किस तरीके के होंगे, X-27 जैसे सारे रोबोट्स होंगे तो जो वर्ल्ड है वो बहुत ही अच्छी प्लेस बन जाएगी। तो वहाँ पर वो परफेक्ट सिटी देखकर बहुत खुश हुआ कि क्योंकि वहाँ के सारे रोबोट्स कैसे थे, X-27 जैसे। ठीक है। तो अब उससे वहाँ पर बहुत बोरिंग फील होने लगा, क्योंकि देखो जब क्लास में सभी बच्चे एक जैसे हैं, मतलब सभी ब्रिलियंट हैं, तो किसी को कोई भी स्पेशल फीलिंग नहीं आएगी अगर वो कोई स्पेशल काम करे। तो वही उसके साथ होता था कि अगर वो कोई काम को सोचता था कि ये ब्रिलियंट काम है, लेकिन बाकी सारे रोबोट्स भी उसी काम को उसी समय पर कर लेते थे, तो वो ब्रिलियंट काम उसका नहीं रहता था। तो इसलिए धीरे धीरे उसे अपनी उस पुरानी वाली सिटी की याद आने लगी कि वो सिटी अच्छी थी जहाँ पर और सारे रोबोट्स अलग थे और मैं अलग था। और सभी के अपने गुड पॉइंट्स है। ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर सारी अच्छी बातें हों, ये सभी बिल्कुल परफेक्ट हों। हम परफेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं ना, हम कोशिश करेंगे तो हम परफेक्ट बन सकते हैं। तो सभी के पास गुड पॉइंट्स हैं, सभी के पास बैड पॉइंट्स हैं। तो ये सारी बातें उसे फिर समझ में आ गई। फिर अचानक से क्या हुआ, उसके सामने एक X-28 रोबोट अपीयर हुआ जो उससे लंबा था और बहुत ही पावरफुल था। अब X-27 रोबोट्स ज़्यादा टाइम तक बेस्ट रोबोट्स नहीं रहे, क्योंकि उनसे भी बेस्ट आ गए थे X-28। ओके, चलिए, तो अब हम यहीं पर आपकी स्टोरी फिनिश होती है। यहीं हमने स्टोरी में पढ़ा था ना। चलिए अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों ओरल क्वेश्चन से, आपको इनके आंसर्स ओरली देने हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट अ रोबोट, मतलब आप एक रोबोट से क्या समझते हैं या आप एक रोबोट के बारे में क्या जानते हैं, है ना। रोबोट क्या है, पता है किसी को? बताइए रोबोट क्या है। हाँ, देखिए रोबोट क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन है जो स्पेसिफिक टास्क को, मतलब जो स्पेसिफिक टास्क है, स्पेसिफिक काम है, उनको परफॉर्म करता है। ठीक है। और जो रोबोट्स हैं वो हर एक कंडीशन में काम कर सकते हैं। जो डेंजरस कंडीशंस हैं, जो डेंजरस काम हैं, जिनको करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है या उनकी जान के लिए सही नहीं है, रिस्की है उनके लिए, ह्यूमंस के लिए, तो वो काम कौन करते हैं? रोबोट्स करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी ये काम रिस्की नहीं है। वो पुअर लाइटनिंग है, जैसे कम लाइटनिंग है, तो अगर ह्यूमन उसमें वर्क करेंगे तो उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन रोबोट्स के लिए नहीं। या फिर टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो बहुत ही जहरीले केमिकल्स हैं, उनको ह्यूमंस को चोट पहुंचा सकते हैं, उनको हार्म कर सकते हैं, लेकिन रोबोट्स को नहीं कर सकते। तो वो उस कंडीशन में काम कर लेते हैं। मतलब जो रोबोट्स हैं वो डेंजरस कंडीशंस में, हैजर्डस कंडीशंस में काम कर लेते हैं। दैट्स वाई रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं रिस्की काम को करने के लिए। ठीक है। तो जो ह्यूमन के लिए रिस्की है, वो एक्सीडेंट हो सकता है, तो रोबोट्स उन एक्सीडेंट्स को होने से बचा देते हैं। आई बात समझ में? सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू अंडर एस्टिमेट अदर्स। अंडर एस्टिमेट होता है मतलब अपने आप से कम समझना। क्या आप दूसरों को अपने आप से कम समझते हो कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और बाकी सब कम है ना, बाकी सब कैसे हैं मेरे से? अब जैसे आपने एक क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अरे मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, बाकी सबको नहीं आता है। फिर मैं उनको अपने आप से नीचा देखूँ कि
अपने आप से ना छोटा समझूँ ने, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना कि सभी के पास अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस काम में अच्छी हो दूसरे भी उस काम में अच्छे हों, ऐसा भी हो सकता है आप जिस काम में बुरे हो दूसरे उस काम में अच्छे हों। तो सब अपने अपने तरीके से सही हैं, इसलिए हमें अपने आप को खुद से कंपेयर करना चाहिए, दूसरों से नहीं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं? जैसे इसमें बताया ना, हमारे पास गुड पॉइंट्स होते हैं, बैड पॉइंट्स होते हैं, इसी तरीके से वीक पॉइंट्स बताने हैं। जैसे कुछ लोगों को किस चीज़ों से डर लगता है, तो वही आपको इस क्वेश्चन में वीक पॉइंट्स के बारे में बताना है कि आपके कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ कम टू fill in the blanks, means take the correct option. Second exercise है take the correct option. First, XT27 robot was a product difficult to. जो XT27 रोबोट था वो कैसा प्रोडक्ट था, जिसे क्या मुश्किल था? काम करना मुश्किल था, बीट मीन्स हराना मुश्किल था या मदद करना मुश्किल था? क्या XT27 एक ऐसे रोबोट्स थे जिनको हराना मुश्किल था, तो यहाँ पे आएगा बीट। सेकेंड, द डोर लेड टू अ फंटेस्टिक, जो डोर है वो कहाँ जा रहा था? एक सिटी की तरफ, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए। थर्ड, ही वॉज एक्साइटेड एट हैविंग फाउंड हिज सिटी, हिज, मतलब वो इस बात से बहुत एक्साइटेड है ना, जब उसे एक परफेक्ट सिटी मिली तो वो इस बात से, XT27 रोबोट इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि उसे एक परफेक्ट सिटी में वो है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए। फोर्थ वन देखिए, थिंग्स बिकेम वेरी, धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो क्या होने लगी? बोरिंग होने लगी, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई भी स्पेशल फीलिंग नहीं आ रही थी, तो ये बोरिंग। फिफ्थ, द परफेक्ट रोबोट वॉज, परफेक्ट रोबोट क्या था? कौन सा था? देखिए पहले तो XT27 था, लेकिन बाद में उससे भी परफेक्ट रोबोट आया XT28, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? बी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। यूज़ द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, मतलब आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको यूज़ करना है अपने खुद सेंटेंसेस में, ठीक है? जैसे प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व। तो जैसे मैंने लिखा है यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्व्स, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, है ना? आई फील वेरी प्राउड। सेकेंड है बच्चों इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार लाना, है ना? सुधारना अपने आप को। तो जैसे वी हैव इम्प्रूव्ड आवर मिस्टेक्स, मतलब हमने अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लिया है, सुधार लिया है। थर्ड है बच्चों परफेक्ट, है ना? अब जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था परफेक्ट सिटी, बिल्कुल परफेक्ट थी, उसमें कोई भी कमियां नहीं थी, है ना? तो ट्राई टू बी परफेक्ट, परफेक्ट होने की कोशिश करो। फोर्थ देखिए बच्चों पावरफुल, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, है ना? जिसके पास बहुत शक्ति हो, जैसे ही इज़ मोर पावरफुल देन मी, वह मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। आप ऐसे और भी बना सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि आप इन्हीं सेंटेंसेस को बनाइए, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, इनका आप नॉर्मली सेंटेंस बना सकते हैं। फिफ्थ है बच्चों मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, तो शी वेयर्स मॉडर्न ड्रेसेस, वह आधुनिक कपड़े पहनती है। आप और भी बना सकते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड, वर्ल्ड दुनिया कैसी है? मॉडर्न है, मतलब आधुनिक है। मॉडर्न सिटी, सिटी कैसी है? आधुनिक है। ऐसा लिख सकते हैं ना, ही लिव्स इन अ मॉडर्न सिटी, वह एक मॉडर्न सिटी में रहता है। सिक्स्थ है बच्चों, यहाँ पर आपकी बुक में लिखा है EXITE, तो आप उसमें से ई को हटा लीजिए, ठीक है? एग्जिट, एग्जिट मीन्स होता है, वैसे अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करें तो बाहर निकलना, है ना? और एज अ नाउन यूज़ करें तो इसका मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता, है ना? रास्ता या दरवाज़ा। जैसे देखिए देयर इज़ ओनली वन एग्जिट फ्रॉम द रूम, मतलब रूम से निकलने के केवल एक ही मतलब रास्ता है, एक एग्जिट है, ठीक है? तो एग्जिट मीन्स बाहर निकलना, या फिर हम अगर एज अ नाउन यूज़ करें इसको तो उसका मीन होता है बाहर निकलने का रास्ता या फिर दरवाज़ा। ओके, चलिए जब अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 फर्स्ट, इसके इसमें C नंबर की एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स से देखिए। फर्स्ट, ही वॉज द मोस्ट अप टू डेट रोबोट करेंटली ब्लैंक, क्या आएगा यहाँ पर? अवेलेबल, मतलब वो एक मोस्ट
अप टू डेट रोबोट था, मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट था। करेंटली कहाँ पर, मतलब वहाँ पर वो अवेलेबल था ना, वहाँ पे जितने भी रोबोट्स थे उसमें से जो बेस्ट और मोस्ट मॉडर्न रोबोट था वो कौन सा था, XT-27, जब वो अपनी पहली वाली सिटी में था। सेकेंड, दिस मेड हिम फील वेरी, ये सब बातें उसे क्या फील कराती हैं, बहुत ही प्राउड, उसे गर्व होता है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों प्राउड। थर्ड, द डोर लेड टू अ फैंटास्टिक सिटी, FANTASTIC। ओके। फोर्थ, एवरीवन हैड इट्स ब्लैंक एंड ब्लैंक पॉइंट्स। बताइए, हर किसी के पास अपने अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं और बैड पॉइंट्स भी होते हैं, तो गुड एंड बैड पॉइंट्स। फिफ्थ, इट सीम्ड ब्लैंक इन एवरी वे। हमने पढ़ा था ना कि जो XT-28 था तो वो एकदम से XT-27 के सामने आया, वो उससे भी लंबा था, बहुत पावरफुल था। तो जो XT-28 रोबोट था वो हर वे में, हर तरीके से परफेक्ट था। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, परफेक्ट। ओके, PERFECT। नाउ कम टू नेक्स्ट। देखिए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। मीन्स आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट्स के लिए फॉल्स लिखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, XT-27 वॉज अ प्रोडक्ट डिफ़िकल्ट टू बीट। बताइए, ट्रू। ये तो इजी है, आपको पढ़ते ही आंसर पता चल जाएगा। सेकेंड, दिस मेड हिम वेरी प्राउड। यहाँ पे आएगा फील वेरी प्राउड, फील आएगा ना यहाँ पे, तो ये है ट्रू। थर्ड, ऑल रोबोट शुड बी लाइक अस XT-27 ही थॉट टू हिमसेल्फ। मतलब उसने ये सोचा ना खुद से कि जो XT-27 और जो सारे रोबोट्स हैं, ऑल रोबोट्स, जो सारे रोबोट्स हैं वो किसकी तरह होने चाहिए, XT-27 की तरह होने चाहिए। तो ये बात भी ट्रू है। फोर्थ, द XT-28 वॉज टॉलर एंड मोर पावरफुल देन एनी अदर। जो XT-28 रोबोट था वो बहुत लंबा था और वो क्या सबसे ज़्यादा पावरफुल था। यस, ट्रू। फिफ्थ, द XT-27s वर नो लॉन्गर द बेस्ट रोबोट्स ऑफ ऑल। अब XT-28 रोबोट्स आ गए तो जो XT-27 रोबोट्स थे वो ज़्यादा टाइम तक अच्छे रोबोट्स नहीं रहे। तो ये है ट्रू, ये बात भी क्या है, ट्रू। ठीक है, तो यहीं पर आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस फिनिश होती हैं। आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आई हो। और प्लीज़ हर एक सेंटेंस में टेंस देखा करो कि हम कौन से टेंस का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपको इसमें बताऊँ फर्स्ट वाले में, तो इसमें वॉज का यूज़ हो रहा है बट कोई भी वर्ब नहीं आ रही है, दैट इज़ सिंपल पास्ट, है ना। कैसा सेंटेंस है ये, सिंपल पास्ट है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स सेंटेंस में टेंस भी देखा करो, ताकि इससे और वर्ब वगैरह की सेकेंड फॉर्म भी यूज़ की जाती है तो उनको भी सीखा करो कि इसकी सेकेंड फॉर्म ये होती है, दैट वी हैव टू लर्न इट। ओके, तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है, उसे और देख लेते हैं फिर। ड्रॉ योर ओन रोबोट इन स्पेस गिवन ब्लो। मतलब आपको स्पेस दी है तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ड्राइंग करनी है, आपको यहाँ पर अपना रोबोट बनाना है। तो आप अपना रोबोट XT-27 जैसा चाहते हो तो उसकी पिक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यही करना है इस क्वेश्चन में आपको। एक्सरसाइजेस आपकी वही फिनिश हो गई, इसमें आपको बस क्या करनी है, ड्राइंग करनी है, एक रोबोट ड्रॉ करना है। तो अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।